नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस राजेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास शुरू करेंगे इस मोटिवेशन के साथ। दोस्तों आज का मोटिवेशन कहता है, शोर मत कर, अभी गमों की रात है, धज्जियाँ उड़ा देंगे, बस कुछ दिनों की बात है। इसी मोटिवेशन के साथ आज के साइंस के 20 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 20 क्वेश्चन देखेंगे जो कि हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। इन 20 क्वेश्चनों को देखने के बाद आप खुद कहेंगे कि हाँ कुछ ना कुछ देखने को मिला है। देख लेते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। दोस्तों माइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो दोस्तों माइकोलॉजी में फंगाई का अध्ययन होता है। किसका होता है? फंगाई का अध्ययन होता है, यानी कि कवक का अध्ययन होता है। किसका होता है? कवक का अध्ययन होता है। ये आपको याद रखना है। किसका होता है? माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन होता है। ये आपको याद रखना है। उससे भी संभावित प्रश्न है दोस्तों, एपीकल्चर में किसका अध्ययन होता है? दोस्तों एपीकल्चर में मधुमक्खी का होता है। किसका होता है? मधुमक्खी का होता है। मधुमक्खी, ये आपको याद रखना है। किसका होता है? दोस्तों मधुमक्खी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में किसका होता है दोस्तों? सेरीकल्चर में होता है रेशम कीट का। किसका होता है? रेशम कीट। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है विटीकल्चर। विटीकल्चर में किसका होता है? दोस्तों विटीकल्चर में अंगूर का होता है। किसका होता है? अंगूर का होता है। अब यहाँ पे आता है दोस्तों बर्मी कल्चर में हो जाता है दोस्तों केचुआ का। किसका होता है दोस्तों? केचुआ का होता है। केचुआ का होता है, ये आपको याद रखना। अच्छा, केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो दोस्तों विटामिन B12 में। किस में? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। किस में पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। दोस्तों इसका रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालेन होता है। क्या होता है दोस्तों? साइनोकोबालेन होता है। साइनोकोबालेन होता है। ये आपको याद रखना है, साइनोकोबालेन। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है? कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ATP। किसे कहा जाता है? ATP को कहा जाता है। ATP को कहा जाता है कोशिका की ऊर्जा मुद्रा। अच्छा, ATP की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या होती है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट होती है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं? दोस्तों प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं? तो दोस्तों प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं क्वाशियोरकोर। कौन सा होता है दोस्तों? दोस्तों कौन से होते हैं ये? क्वाशियोरकोर होता है। और कौन सा होता है दोस्तों? मैरास्मस होता है दोस्तों। कौन सा होता है? मैरास्मस। क्वाशियोरकोर और मैरास्मस होते हैं। दोस्तों ये अमीनो एसिड के बहुलक होते हैं। किसके? अमीनो एसिड के बहुलक होते हैं। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो दोस्तों जल में घुलनशील कौन से होते हैं? B और C। कौन कौन से होते हैं? B एंड C। B और C जल में घुलनशील होते हैं। बाकी के बसा में होते हैं। किस में होते हैं? बाकी के बसा में घुलनशील होते हैं। B और C जल में घुलनशील होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है। दोस्तों जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है वो किसकी अधिकता से होता है। तो दोस्तों ये नाइट्रेट की अधिकता से होता है। किसकी अधिकता से होता है दोस्तों? नाइट्रेट की अधिकता से होता है। ये आपको याद रखना है, नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, याद रखना है। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारी राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो मैं बोलता जा रहा हूँ तो आप समझते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा संभावित प्रश्न ये भी देख लेते हैं दोस्तों। इटाई रोग का संबंध किससे है। दोस्तों अगर इटाई रोग के संबंध की बात करें तो दोस्तों ये कैडमियम से होता है। किससे होता है? कैडमियम से होता है। कैडमियम से होता है। इटाई रोग कैडमियम से संबंधित है। अगर मिनी माता रोग की बात कर लें दोस्तों तो ये पारा, किससे होता है? पारा यानी कि Hg, इसको मरकरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मरकरी, ये आपको याद रखना है, मरकरी भी कहते हैं दोस्तों, मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को याद रखना है। ये क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, इटाई रोग, मिनी माता रोग, ये दोनों रोग आपको याद रखने हैं। साइंस के लगभग 20 क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वग्राही व सर्वदाता रक्त समूह कौन से होते हैं। दोस्तों सर्वग्राही और सर्वदाता रक्त समूह कौन से होते हैं दोस्तों? यहाँ पर आपको ध्यान देने हैं AB+ और O-। जो ये AB+ है ये दोस्तों सर्वग्राही है। क्या है? सर्वग्राही है, ये सर्वग्राही है। और O- ये सर्वदाता है। क्या है? सर्वदाता है। ये आपको याद रखना है, यही दोनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अच्छा रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो दोस्तों कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ये आपको याद रखना है, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है। तो दोस्तों पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है। दोस्तों पूर्ण पाचक रस अग्नाशय ग्रंथि को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अग्नाशय को कहा जाता है। अग्नाशय को कहा जाता है। अग्नाशय को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। अच्छा इसमें क्या होता है? इसमें दोस्तों इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तीनों ही पचते हैं। क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है अग्नाशय ग्रंथि को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, सीरम किसे कहा जाता है। दोस्तों सीरम किसे कहा जाता है, यहाँ पे आपको याद देना है दोस्तों। सीरम किसे कहा जाता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा होता है और रक्त कणिकाएँ होती हैं। क्या होता है? रक्त कणिकाएँ होती हैं। ये आपको याद रखना है, रक्त कणिकाएँ। अब इसमें क्या होता है? प्लाज्मा में पाया जाता है दोस्तों फाइब्रिनोजन। क्या पाया जाता है? फाइब्रिनोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फाइब्रिनोजन पाया जाता है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों? प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन को निकाल दिया जाता है। अगर प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन को निकाल दिया जाता है तो सीरम बचता है। क्या बचता है? सीरम बचता है। तो आपको ये याद रखना है, सीरम कहा जाता है। प्लाज्मा और रक्त कणिकाएँ होती हैं, जिसमें से प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को अगर निकाल दिया जाए तो सीरम बनता है। क्या बनता है? सीरम बनता है। ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। दोस्तों आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपको पता होगा आरबीसी का कब्रिस्तान एस्प्लेन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एस्प्लेन को कहा जाता है। एस्प्लेन मतलब प्लीहा। किसे कहा जाता है? एस्प्लेन मतलब प्लीहा। प्लीहा या फिर तिल्ली, इसको घरेलू भाषा में बोलते हैं तिल्ली। ये आपको याद रखना है। क्या? तिल्ली। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? एस्प्लेन, प्लीहा या फिर तिल्ली। ये तीनों का मतलब एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाही रोग किसे कहा जाता है। दोस्तों शाही रोग किसे कहा जाता है? दोस्तों इस शाही रोग किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये हीमोफीलिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? शाही रोग हीमोफीलिया को कहा जाता है। हीमोफीलिया को कहा जाता है। हीमोफीलिया। शाही रोग इसको दोस्तों शाही क्यों कहा जाता है? शाही रोग नाम क्यों दिया है? क्योंकि ये पहली बार ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को हुआ था। किसको हुआ था? ब्रिटेन की महारानी थी, उनको हुआ था। विक्टोरिया को। किसको हुआ था? विक्टोरिया को ये पहली बार हुआ था, शाही रोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है। मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो दोस्तों मानव रक्त जो होता है तरल संयोजी ऊतक होता है। कैसा होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है, यानी कि लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू। क्या होता है दोस्तों? लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू। क्या हो जाता है? लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू। ये आपको याद रखना है। तरल संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। अच्छा पीएच स्केल किसने दिया था? पीएच स्केल किसने दिया था? तो दोस्तों पीएच स्केल की बात कर लें तो ये सोरेनसन ने दिया था। किसने दिया था? सोरेनसन ने दिया था। सोरेनसन ने दिया था, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है। रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? तो दोस्तों कैल्सीटोसिन हार्मोन नियंत्रित करता है। कौन सा करता है? कैल्सीटोसिन करता है। कौन सा करता है? कैल्सीटोसिन हार्मोन नियंत्रित करता है। कैल्सीटोसिन हार्मोन नियंत्रित करता है। रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? तो दोस्तों कैल्सीटोसिन हार्मोन नियंत्रित करता है। दोस्तों आपको मेरी राइटिंग थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही होगी, तो मैं दोस्तों इसीलिए साथ साथ बोलता जा रहा हूँ, तो आपको इस पर ध्यान देना है। कैल्सीटोसिन, ये आपको याद रखना है। अच्छा दोस्तों ये कैल्सीटोसिन हार्मोन कहाँ पाया जाता है? दोस्तों ये कैल्सीटोसिन हार्मोन पाया जाता है पैराथायराइड ग्रंथि में। कहाँ पाया जाता है? पैराथायराइड ग्रंथि में पाया जाता है। अब दोस्तों पैराथायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? दोस्तों एक गले में ग्रंथि होती है थायराइड, आपको पता होगा। थायराइड होती, थायराइड में होती है पैराथायराइड। पैराथायराइड में कैल्सीटोसिन हार्मोन्स पाया जाता है। क्या? कैल्सीटोसिन हार्मोन्स पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थि से अस्थि यानी कि बोन टू बोन की जोड़ को क्या कहा जाता है?
बोन टू बोन जोड़ को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे लिगामेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे लिगामेंट कहा जाता है। बोन टू बोन को क्या कहा जाता है? लिगामेंट कहा जाता है। जो बोन टू बोन जोड़ होते हैं दोस्तों, उसको लिगामेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का पेस मेकर किसे कहा जाता है? दोस्तों हृदय का पेस मेकर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों हृदय का पेस मेकर किसे कहा जाता है? SAN को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? SAN कहा जाता है। यानी इसका मतलब क्या होता है? साइनो ऑरिकुलर नोड। क्या होता है? साइनी ऑरिकुलर नोड। आपको याद रखना है, साइनो ऑरिकुलर नोड क्या होता है? साइनो ऑरिकुलर नोड को कहा जाता है हृदय का पेसमेकर। ये आपको याद रखना है, साइनो ऑरिकुलर नोड, SAN। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है? इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इमारतों का कुष्ठ रोग एसिड रेन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एसिड रेन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एसिड रेन को कहा जाता है। अम्लीय वर्षा किसे कहा जाता है? अम्लीय वर्षा को कहा जाता है। अम्लीय वर्षा को कहा जाता है। इमारतों का कुष्ठ रोग अम्लीय वर्षा को कहा जाता है। दोस्तों ये अम्लीय वर्षा कैसे होती है? दोस्तों अम्लीय वर्षा होती है कि H2SO4 प्लस H2SO4 और HNO3 सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल की वर्षा होती है, उसको इमारतों का कुष्ठ रोग कहा जाता है। H2SO4 और HNO3, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों ये थे लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास थे दोस्तों। यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन बीच में भी देखे हैं। अगर दोस्तों आपको इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर दोस्तों आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।